ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी फिजिक्स की क्लास रहेगी 11th CBSE के स्टूडेंट्स की। बेटा हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम में हमने पढ़ा P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यह हमने पढ़ा था बर्नौली थ्योरम, जिसमें मैंने बताया था बेटा आपको कि P प्लस रो जी एच इसको कहते हैं स्टैटिक प्रेशर, और हाफ रो वी स्क्वायर कहलाता है डायनामिक प्रेशर। है बेटा, ये बताया। तो यहां से मैं आपको ऐसे कह सकता हूं कि स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनामिक प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसे लिखा जाए इसको ध्यान से, मैं ऐसे लिख रहा हूं सिंपली P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट। और क्या करिए आप इसमें रो जी से क्या कर डिवाइड कर दो, क्या कर दो डिवाइड बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा रो जी से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा P अपॉन रो जी प्लस ये मिल जाएगा 1/2 रो V स्क्वायर अपॉन रो जी प्लस रो जी एच अपॉन रो जी इक्वल टू कांस्टेंट। क्योंकि बेटा कांस्टेंट में यदि रो जी से डिवाइड करेंगे तो रो और जी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा। यहां से देखो, यहां से अपने पास क्या आ गया, ये आ गया P अपॉन रो जी प्लस उससे वो कैंसिल V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस रो जी से रो जी प्लस H इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये जो बेटा होता है इसको बोलते हैं प्रेशर हेड, और इसको बोलते हैं बेटा वेलोसिटी हेड, और इसको बोलते हैं ग्रेविटी हेड या ग्रेविटेशनल हेड। यानी P अपॉन रो जी ये कहलाता है प्रेशर हेड, और V स्क्वायर अपॉन 2G ये कहलाता है वेलोसिटी हेड, और H कहलाता है ग्रेविटेशन हेड। तो इस प्रकार 3 हेड आ गए हमारे पास, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और ग्रेविटेशन हेड। राइट बेटा, तो इस प्रकार इन तीनों का हेड भी कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। इसके बाद यदि हम बात करें, यदि हमारे पास कोई ट्यूब क्या है, अगर कोई ट्यूब हॉरिजॉन्टल है, क्या है बेटा हॉरिजॉन्टल, मैं ऐसे कह सकता हूं बेटा कि फ्लो ऑफ लिक्विड या फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, फ्लो ऑफ फ्लूइड इन हॉरिजॉन्टल पाइप। ठीक है बेटा, अगर मान लो कोई ट्यूब कैसी हॉरिजॉन्टल है तो ऐसी कंडीशन में
जो हाइट हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होगा, अगर ये मेरे पास कोई क्यूब है तो इसका ग्राउंड से जो हाइट होगी h1 और h2 ये क्या होगी, इक्वल होगी। राइट बेटा, उनकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। देखिए ध्यान से, ऐसी कंडीशन में हमारे पास h1 इक्वल टू h2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, h। तो ऐसी इक्वेशन तो ये आ जाएगा बर्नौली इक्वेशन p प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर या ऐसे तो p1 रो v1 स्क्वायर प्लस रो g h1 इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो g h2। राइट बेटा, अब यहाँ देखो h1 इक्वल टू क्या है, h2 इक्वल टू क्या है, h। ये और ये कैंसिल आउट, यहाँ से क्या बचा, p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर बराबर p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। इसको लगाएंगे तो हो जाएगा p1 माइनस p2 कर सकते हैं या छोड़ो ऐसे ही, ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। राइट, और यदि हम ये बात करें कि यदि किसी पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 बेटा बड़ा है किससे, A2 से। देखो जरा, अगर किसी पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 इज ग्रेटर देन A2 तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, A1 बराबर A2 की। तो अगर सपोज A1 इज ग्रेटर देन A2 है तो A1 इज ग्रेटर देन A2 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेटा ये हो जाएगा V1 इज लेस देन V2। बोलो, देखो यार, A1 V1 बराबर क्या है, A2 V2। A1 इज ग्रेटर देन A2, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इस समय इसको इक्वल करने के लिए V2 इज ग्रेटर देन V1 और ऐसा हो जाएगा तो बेटा वहां से देखो क्या हो जाएगा, हाफ रो v1 स्क्वायर छोटा हो जाएगा किससे, हाफ रो v2 स्क्वायर। अब देखो ये वाला कैसा है बेटा, लेस देन, ये वाला लेस देन, ये ग्रेटर देन और ये दोनों इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये वैल्यू हमारे पास है लेस देन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, P1 इज ग्रेटर देन P2। मतलब बेटा जिस जगह पर जैसे सपोज देखो, जिस जगह पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, वहां पर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो कम होगी, क्या होगी, कम होगी। लेकिन उस जगह पर प्रेशर कैसा होगा बेटा, ज्यादा। ठीक है, जहाँ वेलोसिटी ऑफ फ्लो कम होती है वहाँ प्रेशर कैसा होगा बेटा, ज्यादा। और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है इसलिए इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। लेकिन वेलोसिटी ज्यादा होने से प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यानी जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा वहां पर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा। और जहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कम वहाँ प्रेशर की कैसा होता है, कम होता है। लेकिन फ्लो ऑफ फ्लूइड यानी जो लिक्विड की वेलोसिटी है वो ज्यादा एरिया पर कम होती है और कम एरिया पर ज्यादा होती है। तो ये हमने एक बर्नौली थ्योरम थी, उसका हमने एक एप्लीकेशन सिंपल तरीके से पढ़ी है। राइट बेटा, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो देखिए। अब आप नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा, इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर आप कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ
बर्नौली थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, इसमें सबसे पहले नंबर फर्स्ट आता है वेंटुरीमीटर। देखिए वेंटुरीमीटर क्या है बेटा, ये क्या करता है, जैसे किसी ट्यूब के अंदर अगर कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है तो ये पर सेकंड उस फ्लूइड की मात्रा बताएगा। पर सेकंड ये बता देगा कि 1 सेकंड में कितना फ्लूइड बह रहा है, यानी फ्लूइड की क्वांटिटी बताएगा कि पर सेकंड कितना फ्लूइड पास आउट हो रहा है या पर सेकंड कितना वॉल्यूम आपको प्राप्त हो रहा है। यानी इसकी सहायता से आप किसी पाइप में बह रहे पानी के लिए उसकी मात्रा ज्ञात कर सकते हो, यानी ये बता सकते हो कि पर सेकंड कितना फ्लूइड पास आउट हो रहा है या कितना फ्लूइड आपको वहां से निकल रहा है। तो जैसे इसके लिए चित्र बनाए तो मैं सबसे पहले देखिए डायग्राम बनाता हूं। अपन डायग्राम ऐसे बनाते हैं, यहां पर इसमें कोई फ्लूइड है, ये फ्लूइड, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया A1 और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है बेटा A2 है। यहाँ फ्लो ऑफ लिक्विड कितना है V1 है, यहाँ फ्लो ऑफ लिक्विड कितना मान लिया बेटा V2। अब देखो मैंने क्या होगा, जहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी बेटा क्या होगी, कम होगी। वेलोसिटी कम होगी तो इसका प्रेशर कैसा होगा, इस पर ज्यादा होगा, राइट बेटा। तो इसका प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा। यानी प्रेशर, तो यहां पर ये लिक्विड इसमें चढ़ जाएगा प्रेशर से। इसके बाद यहां पर वेलोसिटी ज्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, तो यहां प्रेशर कैसा होगा, कम। तो ये यहां अगर सपोज ये हाइट h1 है और ये हाइट कितनी है बेटा h2 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये वाला, ये कितना होगा, ये होगा h बराबर h1 माइनस h2, राइट बेटा। ये यहां से मिलता है। अब देखो यहां से सबसे पहली बात, इसकी जो हाइट है हॉरिजॉन्टल से वो कितनी है h1 और h2, और h1 बराबर क्या है h2 है। तो ऐसे कंडीशन में बर्नौली थ्योरम क्या आ जाएगी बेटा, बर्नौली थ्योरम आ जाएगी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, और ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यह आ जाएगा P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 बेटा, राइट। अब देखिए अगर इस वाले लिक्विड कॉलम की हाइट कितनी है h, यानी ये इसको बता रहा है, दोनों के प्रेशर डिफरेंस को बता रहा है। ये प्रेशर सपोज P1 है, ये प्रेशर P2 है, तो P1 माइनस P2, तो प्रेशर डिफरेंस कितना आ जाएगा रो GH, तो स्टार्टिंग बता चुके। तो देखिए इफ h इक्वल टू h1 माइनस h2, तो यहां से आ जाएगा P1 माइनस P2 बराबर रो GH। ये वाला प्रेशर कितना आ जाएगा रो GH। तो यहाँ क्या रखते हैं, रो जो पहले अपन पढ़ चुके हैं, प्रेशर जब पढ़ा था हमने पास्कल लॉ और ये सब, ये हो जाएगा रो GH इक्वल टू हाफ रो
V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। रो से रो क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, 2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2gh इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। बेटा अपन इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं, ठीक है बेटा। अब फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, a1 v1 बराबर a2 v2। तो यहां से v2 बराबर क्या आएगा, v2 बराबर आ जाएगा a1 अपॉन a2 इंटू v1। इस v2 की वैल्यू को कहां पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में, हो जाएगा 2gh इक्वल टू v2 की वैल्यू पुट करनी है कहां पर, यहां दिया जाएगा a1 अपॉन a2 का स्क्वायर और इंटू v1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2gh बराबर ये a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये हो जाएगा 2gh बराबर, यहाँ से कॉमन क्या आएगा v1 स्क्वायर, यहाँ से a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर माइनस 1। तो 2gh बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा a2 स्क्वायर, ये बचेगा a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर इंटू v1 स्क्वायर। तो यहां से बेटा v1 स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, v1 स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 2gh a2 स्क्वायर और अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। तो v बराबर कितना आ जाएगा, v1 बराबर आ जाएगा अंडर रूट, दिस इज अंडर रूट से बाहर क्या आ जाएगा a2 और अंडर रूट 2gh अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर अपन ले लेते हैं 3। अब बेटा क्या है सुनना, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है बेटा a1 और जब पर सेकंड लिक्विड फ्लो कितना हो रहा है v1, तो पर सेकंड वॉल्यूम या लिक्विड की मात्रा क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी को मैं q से लिखूं तो q बराबर क्या आ जाएगा, पर सेकंड कितना वॉल्यूम इससे पास आउट होता है, एरिया क्या होता है a1 और 1 सेकंड में कवर डिस्टेंस क्या होगा v1। तो q बराबर क्या आ जाएगा a1 v1। तो आप कह सकते हैं कि 1 सेकंड में यानी पर सेकंड, समझना बेटा 1 सेकंड में किसी द्रव की वह मात्रा जो उससे निर्गत होती हो वह क्या होगी, उसे हम क्या कहते हैं q। या फिर समझ लो कि फ्लो ऑफ लिक्विड्स इन पर सेकंड इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम, ये हो जाएगा q इक्वल टू a1 v1 और v1 की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 3 से, तो q बराबर आ जाएगा a1 a2 अंडर रूट 2gh अपॉन a1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर। ये है फ्लो ऑफ लिक्विड जो कि q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h के क्या है, अगर h का मतलब इन दोनों का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा फ्लो ऑफ लिक्विड उतना ही ज्यादा होगा या उतनी ही मात्रा पर सेकंड में उसकी ज्यादा पास आउट होगी। तो ये था एक एप्लीकेशन इसका बर्नौली थ्योरम। नेक्स्ट एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।